नमस्कार। वही स्क्रिप्ट, परिणाम अलग। भारत में वो स्क्रिप्ट आजमाई गई थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। बांग्लादेश में वही सेम स्क्रिप्ट लेकिन वो कामयाब हो गई। किनके द्वारा? विदेशी उन ताकतों के द्वारा जो दूसरे देशों की सरकार को अस्थिर करना चाहती, उनका तख्ता पलट कराना चाहती हैं। आपको याद होगा जॉर्ज सोरोस, उसने ये चुनौती दी थी कि 2024 में मोदी को हर हाल में हटा देंगे और इसके लिए उसने $1 बिलियन रुपए खर्च करने की बात कही थी। अन्य भी जो उसके लघुआ भगुआ, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिकन कई एजेंसियां, कई एनजीओ इसी काम में उनको महारत है। और ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हथियारों का धंधा, ड्रग का धंधा, शेयर मार्केट में उठापटक के द्वारा तेजी और मंदी के माध्यम से पैसा बनाते हैं। हिंडनबर्ग भी उसी में शामिल है। तो आप कहेंगे सेम स्क्रिप्ट क्या थी? आपको याद होगा मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई थी वो एक वीडियो के माध्यम से शुरू हुई थी। आप उस वीडियो को जिम्मेदार मानते होंगे, लेकिन मणिपुर की हिंसा हाई कोर्ट के एक फैसले के द्वारा शुरू हुई थी। बहाना वो बनाया गया था। और जॉर्ज सोरोस की म्यांमार में जो संस्था है जिसमें सोनिया गांधी वाइस चेयरपर्सन है, उस संस्था का उसमें अहम रोल था। हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से मैतेई समाज को आदिवासी का दर्जा दे दिया। सरकार का कोई लेना देना नहीं, चाहे राज्य सरकार रही हो, वो भी भाजपा वाली थी, और चाहे केंद्र सरकार हो, तो सरकारों का कोई लेना देना नहीं। राज्य सरकार कुछ अगर फैसला लेती तो कहा भी जा सकता था। हिंसा भड़की हाई कोर्ट के फैसले के द्वारा, जिन्होंने मैतेई को आदिवासी का दर्जा दिया और हिंसा के कुछ समय के बाद उस आदेश को रद्द भी कर दिया। बांग्लादेश में भी वही स्क्रिप्ट है। यहाँ तो मोदी ने मणिपुर की हिंसा को वहीं रोक दिया, हालांकि उस हिंसा का बहाना बना के मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया था। राज्य सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की थी। स्क्रिप्ट मणिपुर पे लागू करके पूरे देश को उसमें फंसाया जाना था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। बांग्लादेश में आप क्या देख रहे हैं? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश विजय जो होती है भारत की, हालांकि वो विजय थी जिसमें पाकिस्तान के सशस्त्र बल ने लगभग 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहाँ के फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु मुजीबुर रहमान कहलाए। 1975 में उनकी हत्या हो गई, लेकिन 1972 में जो लोग शहीद हुए थे बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में, उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण घोषित कर दिया गया था। वो 2018 तक चलता रहा, जबकि हसीना की सरकार 2009 से लगातार है अब तक। 2018 में आंदोलन हुआ, उन्होंने आरक्षण को वो कम कर दिया, उसको 5% कर दिया, मामला शांत हो गया। अभी हाई कोर्ट ने 5 जून को वो फिर से 30% कर दिया, हाई कोर्ट ने। उसके बाद ये आरक्षण के नाम पर आंदोलन भड़क गया तथाकथित छात्रों के द्वारा। आंदोलन भड़काने के लिए तथाकथित कोई वर्ग कहलाता, जैसे भारत में किसान, छात्र, और फिर यहाँ तो एक वर्ग डंके की चोट पे कहीं भी शाहीन बाग करने को तैयार रहता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था आर्मी की और सैनिक बलों की इतनी मजबूत है कि इतनी आसानी से वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रयास लगातार कर रहे हैं। उधर आतंकवादी, उनके पास आधुनिक हथियार, इधर देश के अंदर
जो लोग हैं जो कि कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो उसके बाद निपटा देंगे पूरे देश को, सिर्फ 15 मिनट की मोहलत मांग रहे हैं। और ये मोहलत उनका कहना बिल्कुल सही है। कंपैरिजन कर लो हिंदू और मुस्लिमों के। हिंदुओं की 2 संतानें 3 संतानें, किसी की 1 संतान, उसमें पता लगा एक ही लड़का है, ज़्यादा 2 लड़के। उनको वो पढ़ा लिखा के ठीक ठाक ढंग से सेटल करना चाहते हैं, उनको लड़ाका नहीं बना रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कहीं देखा महंगाई बेरोजगारी की मांग करते हुए, उनको कोई चिंता नहीं, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, कहीं ज़मीन कब्जा करेंगे, कहीं वक्त के नाम पे, कहीं अपनी ताकत के द्वारा, कहीं धौंस के द्वारा, छिनैती, झपटमारी, राहजनी, लूटपाट। और ये जो गौवंश है जिसको छुट्टा छोड़ दिया, वो उनके लिए बहुत बड़ा साधन। एक गौवंश की कीमत उनके लिए कम से कम 1 लाख रुपया है। और पुलिस तो सेट हो ही जाती है। करप्शन देश को मोदी क्या कोई भी आ जाए, करप्शन तो खत्म नहीं हो सकता है, करप्शन का राक्षस। तो उनका जीविकोपार्जन के लिए तो बहुत तरीके हैं। रोहिंग्या आते हैं, उनको कौन सी नौकरी मिलती है, लेकिन ये गोवंश और चोरी चपारी, उठाईगिरी, झपटमारी, तरह तरह के उनके पास ये हीनियस क्राइम, यानी उनकी नज़रों में कुछ पाप नहीं। हिंदू तो कहते नहीं ये पाप है, एक चींटी तक को मारने में संकोच करते हैं। ऐसे में वो संगठित एक गिरोह जिनको बचपन से कुर्बानी के नाम पे खून खराबा की प्रैक्टिस कराई जाती है, और दूसरी तरफ एक चींटी को भी अकारण न मार पाने वाली कौम, दोनों में क्या समानता? अगर संख्या बल 10 गुना भी है तो वो भारी पड़ेंगे। जिस तरीके से डकैत जब गांव में आते थे, उनकी संख्या 10-15 रहती थी और गांव की आबादी हजारों में है, लेकिन वो सक्सेस हो जाते थे क्योंकि वो हिंसक हैं। क्योंकि याद करो जब यहाँ पे ये मलेच्छ आए थे तो वो संख्या बल में कितने थे, लेकिन उन्होंने लूटपाट मार काट कैसी मचाई, अपने से कई गुना ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार डाला। अगर आज भी देखा जाए हिंदुओं के घर में एक ऐसा चाकू अच्छा नहीं मिलेगा जिससे प्याज ढंग से कट पाए, मोथरे चाकू छोटे मोटे, और उनके यहाँ हर एक के यहाँ ऐसे हथियार मिलेंगे कि जिससे कि वो बकरे की गर्दन एक झटके में चाहें। ये बात अलग है कि वो हलाल करते हैं, लेकिन वो चाहें तो एक झटके में गर्दन अलग कर देंगे। ऐसे कई केस हुए, उनके पास इतने हथियार रहते हैं। अब आईपीसी तो नहीं रही, आईपीसी एक्ट 25 लागू होती, लेकिन कभी किसी के यहाँ पकड़े गए वो हथियार क्या? तो खुलेआम उनके पास तो वो रहते हैं हथियार, मुहर्रम में खुलेआम वो लहराते हैं। अब आप ये समझ लो कि ऐसे हिंसक समाज और जिनकी एकता है और जिनको संदेश दिया जाता है, कम से कम जुमा के दिन उनको तकरीरें होती हैं जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती कायदे में, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे रहें और वहाँ की रिकॉर्डिंग हो और वो पुलिस थाने वाले सुने जहाँ भी इस समुदाय की भीड़ होती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही, पत्थरबाजी करते हैं। भाई जब कहीं से जुलूस निकले तत्काल पहले उसका पूरा देख लें कि छत पर एक भी अगर पत्थर मिल जाए, ईंट मिल जाए, उस घर को सील कर दें, उसके लोगों को पकड़ के अंदर करें। तो कुल मिला के सरकार भी ढिलाई देती है। और एक बात समझ लो, जिस तरह से धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घुसपैठ और ये इनके द्वारा हम दो हमारे 12 वाले अंदाज में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इस बार भाजपा 240 पे आके किसी तरीके से सरकार बना के अभी तो हिंदुओं को बचा रही है। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में घरों में जिनके मजबूत दरवाजे वो नहीं तोड़ पा रहे हैं, पेट्रोल फेंक के आग लगा के जिंदा जला रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही माल असबाब के साथ। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इस कुर्सी की वजह 47 में चाचा नेहरू ने पहले ही कर दिया था, और तथाकथित देश के बाप ने मिलके, उसमें भी सबसे ज़्यादा हिंदुओं की ही हत्या हुई थी, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, और करोड़ों लोग अपनी संपत्ति छोड़ के यहाँ आए थे। तो कुल मिला के सरकार ये हल्के फुल्के नहीं, बहुत तगड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। और हिंदुओं को जागरूक इस तरह से तो होना पड़ेगा।
अगर मरना ही है तो कम से कम एक एक का बैलेंस करके मरो। इतना इंतजाम खुद का आत्मरक्षा का होना बेहद आवश्यक है। आप चींटी को नहीं मार सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे धर्म में चींटी को मारना भी पाप है। सबकी आत्मा एक जैसी है, लेकिन आत्मरक्षा तो आवश्यक है भाई। हिंस्र पशु से आप रक्षा तभी कर सकते हैं जब आप उसकी कोई तैयारी करे बैठे हों। ये जो हिंदू मोहल्ले हैं, एक जमाने में जब चूल्हे पे खाना पकता था तो कुछ लकड़ियां तो फिर भी रहती थी। आजकल कुत्ता बिल्ली को भगाने के लिए भी डंडे नहीं, बुजुर्ग लोग भी आजकल छड़ी लेके नहीं टहलते दिखते हैं। यानी घर में क्या मिलेगा आपको, कोई ऐसा हथियार नहीं है। प्लेट, थाली, गिलास, लोटा यही होंगे। लोटा भी आजकल नहीं है जिसको हाथ में फंसा के मुक्का के रूप मारो, गिलास हैं। कुल मिला के आत्मरक्षा के लिए अपनी तैयारी करें, किसी न किसी तरीके से कुछ संगठन बनाएं जागरूक। और वैसे भी हिंदू लोग बोलते हैं कि वो युवा बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, बुजुर्ग ही रह जाते हैं घरों में। तो कुल मिला के बहुत ही चिंताजनक बात है। आपको ये भी बता दें कि सबसे लिबरल ये देश था इस्लामिक के नाम पर, वहाँ फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। और लिब्रांडू गैंग उसको तानाशाह बता रहा, फारूक अब्दुल्ला हसीना को तानाशाह बता रहे हैं और मोदी को चेतावनी दे रहे हैं खुलेआम। तो उधर संजय उद्धव ठाकरे के। अब आपको एक बात और सोचनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश, मोदी और बांग्लादेश में स्वाभाविक है थोड़ा तालमेल था, जिसकी वजह से बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया। पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए है और बांग्लादेश की जीडीपी 7.2 थी। भारत अब उससे आगे निकला है। भारत और बांग्लादेश में बांग्लादेश आगे हो गया था, लेकिन दोनों बराबर बढ़िया तरक्की कर रहे थे कोरोना काल के बाद भी। अब इसके बाद भी ये सब हो गया। अब बांग्लादेश की भी स्थिति कटोरा वाली हो जाएगी। आर्मी का शासन बनेगा या कोई जिहादी टाइप की मानसिकता वाला आएगा, लूटपाट करेगा और देश में तमाम उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। तो कुल मिला के सतर्कता की आवश्यकता सरकार को भी है, लेकिन जनमानस को भी है। ये भाईचारा की बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। वो भाई हैं, भाईजान हम लोग बोलते हैं। आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चारा हो। उदाहरण के लिए देख लो बांग्लादेश में अब हिंदुओं पे, बेवजह हिंदुओं पे, कहीं क्रिश्चियनों के ऊपर नहीं सुना होगा, हिंदू और सिखों पर ही हमला होता है। और उधर सिखों को भी बरगला रखा, पंजाब में आप देख लो, उनको भी बरगला रखा। वो भूल जाते हैं अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को। तो बेहद जागरूकता की आवश्यकता है। संगठित होइए, आत्मरक्षा करने का इतना उपक्रम अवश्य करो कि आपके जान माल का दुश्मन अगर सामने आए तो आप भी उससे भिड़ सको। आत्महंता के रूप में नहीं, सामने वाले को निपटाने की स्थिति होनी चाहिए। अगर आपकी कोई जान लेना चाहता है तो फिर उसकी जान लेना कोई गुनाह नहीं। मरने के बजाय मार डालो। क्यों? कि आपका तो कोई ऐसा इरादा नहीं, वो आपके घर पे हमला बोलें, आपका घर में आग लगाएं। तो ये ध्यान रखो। और इस पे क्या कहा जाए, आपने देखा कोर्ट को सेट कैसे किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव के पहले कैसे फैसले दिए थे और कोर्ट मनमानी कैसे फैसले देता है। कांग्रेस का हाल देख लो, बाकी पार्टियों का। ये सब लोग तथाकथित नामधारी हिंदू ऐसा आग लगा के देश में गृह युद्ध करा के बर्बाद करके ये तो फुर्र हो जाएंगे विदेशों में। क्यों? इनका बहुत सारा पैसा विदेश में जमा है। ये फुर्र हो जाएंगे। बाकी कार्यकर्ता तथाकथित और तमाम लोगों को जो सामान्य हिंदू मुस्लिम है वो मरेंगे आपस में। और ये इनकी मंशा है, देश डिरेल हो जाए प्रगति की राह से। तो ये इनके इरादे हैं। जाग सको तो जागो। सरकार को बेहद कड़े नियम बनाना चाहिए। इनके वो जहरीले दांत तोड़ना आवश्यक है जिससे ये समाज में जहर फैला रहे हैं। इनकी बस्तियों के बाहर थाना हो, सीसीटीवी लगा हो और हर घर की तलाशी होना चाहिए रेगुलर बेस पर। और इनके जो खतरनाक हथियार हैं वो चूंकि ये हलाल कुर्बानी करते हैं तो सामान्य चाकू से भी हो जाएगा,
बड़े बड़े हथियार कुछ नियम बना दिए जाएं कि 6 इंच से ज़्यादा बड़ा हथियार कोई नहीं रख सकता है। ऐसा नियम करें, लगातार रेगुलर सर्च कराएं, तभी देश बच पाएगा, नहीं तो भगवान ही मालिक है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें।